अमीन साहब, शुक्रिया आपका कि आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। इस बारे में आपने पहले भी मुझसे एक दिन इंटरव्यू लिया था। मैंने बोला था कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए जो कवानीन बनाए थे वो किसानों की बेहतरी के लिए थे, मगर उनको समझने में से जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को ये पता चल रहा था कि आर्टिकल 370 यहाँ हटाने से पता नहीं यहाँ इनको कैद कर दिया है। मगर अब लोगों को समझ आ रही है कि आप देखें कि पुंछ राजौरी में होम मिनिस्टर के टूर के बाद भाजपा सरकार के तरफ लोगों की अट्रैक्शन कितनी ज़बरदस्त हो गई है कि यहाँ सभी मजहबों के लोग जो हैं वो भाजपा की तरफ रुख नए इलेक्शन के लिए किया है। तो ये प्रोपगंडा था कि हाँ जी, प्रधानमंत्री ने गुरुपुरब के दिन, जिस दिन सिखों को खुश करने के लिए उनके त्यौहार के दिन जो उनकी एजिटेशन इतनी लंबे अरसे से चल रही थी, वो जो तो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये बोला कि हम शायद लोगों को समझाने में नाकाम हुए, इसलिए मैं ये कानून वापस ले रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि उन्होंने बोल दिया वो वापस नहीं लेंगे। तो मैंने तो उनके, ये तो कल हुआ, उन पहले ही बताया था आपको कि वो जो बात बोलते हैं वो किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर शक करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो पूरी दुनिया में, ये भारतीय जनता पार्टी उनके दौर में भाजपा की जो पार्टी है वो दुनिया की एक बड़ी पार्टी बनी है। तो ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने जो बोल दिया वो समझ लो कानून बन गया। तो वो अपनी पब्लिक को हर हाल में खुश दिखना चाहते हैं, उनकी खुशहाली के लिए काम करते हैं। अब जो आपने कोविड-19 के बारे में बोला, जिस दिन से ये विबा हिंदुस्तान में फैली है, प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से, सच्चे दिल से अपने गरीब लोगों के लिए, देखो अमीर के पास पैसा होता है वो कोई भी इलाज करवा सकता है, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, गरीब के लिए कोई नहीं होता है। तो जिस तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन से लेके खाने पीने तक हर चीज़ का सहूलियत गरीब के लिए दी है, और उसमें वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जो गरीब लोगों के लिए फ्री राशन का उन्होंने नवंबर तक किया था, अब 31 जनवरी कर किया है। हो सकता है आस्ता आस्ता ये पूरे गरीबों के लिए हमेशा के लिए राशन फ्री हो जाए। उन लोगों, बेसहारा लोग जिनके लिए आज तक किसी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में नहीं सोचा, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी तैयारी करके रखी है। उनकी फैसिलिटी, उनका रहने सहने, उनका मकान, उनके बाथरूम, वो कहाँ है, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाओ, उनकी गवर्नमेंट का तरीका आज तक ना किसी ने किया है ना कोई कर सकता है, हमें ये उम्मीद है। तो इसलिए भाजपा सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरबराही में हिंदुस्तान में बढ़ रही है, अब उसका मुकाबला करना किसी दूसरी पार्टी का काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग करप्ट लोग हैं, ये पैसा खुद खाते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने, अगर दिल्ली से 100 रुपया चलता है तो किसान के अकाउंट में 100 रुपया आता है, कहीं रास्ते में कोई उसमें कमी पेशी नहीं कर सकता है। हर लिहाज से आप देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, ये पहले नाम कागज़ों में बनते थे, फील्ड में नहीं होते थे। आज तक आपको देखेंगे हर गांव में 5-5, 10-10 सड़कें बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? ये पैसा तो पहले भी आता था, इसलिए कि उन्होंने अब पूरा शिकंजा खींचा है। और इन जो लोग हैं जो करप्शन करते थे, चाहे वो मुलाजम हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो, इलेक्टेड हो, नॉन इलेक्टेड हो, पूरे तरीके से उनकी जानकारी, उनके लिए क्या क्या चाहिए वो उन्होंने उनके रास्ते रोक दिए। देखें, बहुत सारे बाहर के मुल्कों में ये फिर से कोविड की बीमारी फैल के लाइलाज बीमारी है, जिसमें वहाँ नहीं हो सकता है। हमारे हिंदुस्तानियों को जब
110 करोड़ से ऊपर हो गए थे जिनकी वैक्सीनेशन डबल बार जो है डोज वो उनको लग चुकी, तो उनको ये यकीन हो गया कि अब हम कोविड से हमें कोई ख़तरा नहीं है। मगर जो गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के लिए कि मास्क पहन के रहना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, इस किस्म के जो कानून बनाए हैं उससे लोगों को बच के रहना चाहिए। हमेशा तौबा करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ उनके दिल में होना चाहिए कि किसी वक्त भी हमारे गुनाहों की वजह से कोई भी बीमारी आ सकती है। इसलिए हमें उसमें ये जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है वो हमारी ज़िंदगी की सेफ्टी के लिए देती है और हमें उस पर पूरा अमल करना चाहिए।